जी आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही अहम बीमारी जो हमारी पॉपुलेशन में काफ़ी लोगों में ये देखी गई है और वो है जोड़ों का दर्द। और इसके बारे में जो मेडिसिन का गलत इस्तेमाल हमारी पॉपुलेशन में हो रहा है उसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जोड़ों के दर्द की काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं और उसमें एक अहम वजह जो है वो यूरिक एसिड का बढ़ जाना है। कुछ ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनको जोड़ों में दर्द यूरिक एसिड की वजह से होता है और वो यूरिक एसिड को कम करने वाली दवाइयाँ नहीं खा रहे होते, बल्कि दूसरे पेन किलर जो है वो खा रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे मरीज़ भी आते हैं जिनको जोड़ों का दर्द होता है वो यूरिक एसिड की वजह से नहीं होता और वो यूरिक एसिड को कम करने वाली दवाइयाँ खा रहे होते हैं जबकि दूसरी दवाइयाँ नहीं खा रहे होते। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अपनी ही बीमारी की अपने ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर से डायग्नोज़ करवा के ही मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि गलत मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। आज मैं जोड़ों के दर्द की जो एक यूरिक एसिड वजह है वो मैं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि एक्चुअली यूरिक एसिड जो है ये एक बाई प्रोडक्ट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का। हमारी बॉडी में ये बनता है नॉर्मली और छोटे पेशाब के ज़रिए गुर्दे इसको बाहर निकाल देते हैं। हम बाहर से भी यूरिक एसिड ले रहे होते हैं मुख्तलिफ ग़िज़ाओं की सूरत में, जिसमें दालें हैं, साग, पालक, बड़े का गोश्त, बड़े के पाएँ और अल्कोहल अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम ले रहे होते हैं तो उसमें भी प्यूरिन के कंटेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा बनता है। तो एक्चुअली यूरिक एसिड की बनने की जो वजूहात हैं, या तो वो हमारी बॉडी में ज़्यादा मिक़दार में बन रहा होता है या गुर्दे जो हैं उसको एक्सक्रीट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है हमारी बॉडी में जमा हो जाता है, जिसको हम हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं। अगर ये इसकी जो नॉर्मल मिक़दार है 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से एक्सीड कर जाए तो ये क्रिस्टल्स की सूरत में हमारे बॉडी आर्गन्स में जमा होना शुरू हो जाता है और हमें नुकसान देता है। जो सबसे ज़्यादा इसके क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं वो जोड़ों में होते हैं और 70% जो इसकी प्रेजेंटेशन देखी गई है वो जो हमारे घुटने का जोड़ होता है उसमें ज़्यादा ये डिपॉजिट हो जाता है और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और वहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बाकी 30% ये मुख्तलिफ जोड़ों में भी डिपॉजिट हो जाता है, जैसे थाइस के जोड़ हैं, घुटने के हैं या कलाई के, या हमारे छोटे जो जॉइंट्स हैं जैसे हाथों के, उनमें भी ये जमा हो सकता है। तो ये इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसका बर वक्त इलाज नहीं करेंगे तो ये हमारी जॉइंट्स को काफ़ी हद तक मुतासर कर सकता है, जिसमें हमें काफ़ी पेन होता है और हमारे चलने फिरने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे हमने इसको अपनी तरफ से खामखा मेडिसिन यूज़ नहीं करनी, बल्कि अपने ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके इसकी बाकायदा डायग्नोज़ करके इसका इलाज करना है। तो आज ये यूरिक एसिड के बारे में बताना इंतहाई ज़रूरी था, क्योंकि इसकी जो दवाइयाँ का लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सही नहीं होता, अपनी तरफ से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात मरीज़ों में यूरिक एसिड नॉर्मल होता है और वो यूरिक एसिड को कम करने की दवाइयाँ खा रहे होते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना और बल्कि अपने ही डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका इलाज करवाना है। यूरिक एसिड गुर्दों में भी जमा होके हमारे जो गुर्दों में स्टोन हैं, पत्थरियों का भी बायस बन सकता है। लिहाजा इसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस किस्म की अलामात अगर हैं किसी को तो वो सिंपल यूरिक एसिड का सीरम में टेस्ट भी होता है, वो टेस्ट करवा के अपने ही डॉक्टर से कंसल्ट करवा के इसका बर वक्त इलाज हम कर सकते हैं। बाकी इसकी एहतियात में यही है कि आपने पानी का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ताकि आपका हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो अच्छा रहे और यूरिक एसिड जो है वो आपके पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकलता रहे। ये मसला।